हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पुस्ताय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय लील क्षेत्र प्रमधाम स्थापितां पक्ष्म। हरे कृष्ण। आज गुरु पूर्णिमा है और इस अवसर पर आप सबों को समस्त गुरु परंपरा की ओर से बहुत 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 आशीर्वाद हो। मेरे गुरु महाराज और समस्त गुरु परंपरा की ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद हो। आज गुरु पूर्णिमा है। आज की गुरु पूर्णिमा मेरे जीवन में कुछ बहुत अलग सी है। अलग सी इस हिसाब से कि साकार रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मेरे प्यारे, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो फिजिकली आज गुरु पूर्णिमा में मेरे साथ नहीं है, लेकिन इस अवसर पर मैं उन सबों को बहुत मिस कर रहा हूँ। आप सबों को बहुत मिस कर रहा हूँ। आई मिस यू रियली, ऑल ऑफ यू पीपल। लेकिन हरी इच्छा बलवान है और उसी की इच्छा से ये पूरा संसार चलता है। उत्पत्ति, पालन पोषण और प्रलय उसी की इच्छा से होता है। तो मेरे ठाकुर की हो सकता है कोई ऐसी लीला और इच्छा हो कि हम इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा मनाएं। लेकिन एक बात याद रखिए, गुरु हमसे कभी दूर नहीं है और ना हम कभी गुरु से दूर हैं। मैंने अपने गुरु महाराज से एक दिन एक प्रश्न पूछा था। मैंने पूछा था कि गुरुदेव, आपके बहुत सारे शिष्य हैं और आप अपने सारे शिष्यों के साथ कैसे रहते हो? उनका जवाब था कि गुरु शिष्य के लिए परमात्मा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, भगवान के वो दूत होते हैं और उस नाते भगवान परमात्मा के रूप में हर एक जीव में स्थित है। ऐसे गुरुदेव भी उनके माध्यम से हर एक शिष्य के साथ होते हैं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, गुरु शिष्य का संबंध प्रेम, विश्वास और समर्पण पे है। जब हमें अपने गुरु से प्रेम होता है तो विश्वास भी होता है और जब विश्वास होता है तो समर्पण आ जाता है। विश्वास, समर्पण। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव अपने घर में, अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने विश्वास में, अपने प्रेम में, अपनी श्रद्धा में मना रहे हो। आज मेरे सामने जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु,
कृष्ण जो सब गुरुओं का गुरु है, और वो आज गीता में क्या कह रहे हैं आज हम समझते हैं। भगवत गीता 4 अध्याय और 34वां श्लोक। मेरी माता बहनों मित्रों, जैसे आप अपने गुरु को फिजिकली मिस कर रहे होंगे, ऐसे आज मैं भी अपने गुरुदेव महाराज को फिजिकली मिस कर रहा हूँ। ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। और तेरे लिए हे गुरुदेव ये दिल हमेशा मचलता रहेगा। हे गुरु महाराज, आपके लिए मन हमारा हमेशा मचलता रहेगा। हमेशा आपके दर्शन के लिए हम लालायित रहेंगे। कृष्ण गीता में कह रहे हैं बहुत समझने की बात। 4 अध्याय और 34वां श्लोक। तद्विधि पर्णापातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। कृष्ण कह रहे हैं तुम किसी गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। उनके विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। मेरी माता बहनों मित्रों, गुरुदेव की सेवा की आज्ञा स्वयं श्री कृष्ण ने दी है। यानी जो जगत का गुरु है, जो जगत का स्वामी है, जो जगत का दाता है, जो जगत का कर्ता है, जो जगत का भरता है, जो जगत का रक्षक है, जो जगत का सर्जनहार है, जो जगत का स्वामी है, वो श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं तद विनी परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। ये है रास्ता सत्य को जानने का। क्या? किसी गुरु के पास जाओ, जाकर क्या करो? उनकी सेवा करो और उनसे सत्य को जानो। तो एक बात याद रखिए, गुरु के पास क्यों जाना है? यहां कृष्ण ने साफ किया, सत्य को जानने के लिए। गुरु के पास शिष्य को क्यों जाना है? सत्य को जानने के लिए। और आपको पता है सत्य क्या है? सत्य है कृष्ण। कृष्ण से परे कोई सत्य नहीं है। कृष्ण परम सत्य है। और एक शिष्य को अपने गुरुदेव के पास जाकर इस सत्य को जानना है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, एक बात बड़ी यहाँ समझने की है, और वो बात समझने की कुछ इस प्रकार से है कि अर्जुन के सामने कौन खड़ा है? अर्जुन के सामने तो साक्षात कृष्ण खड़ा है ना। समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं। अर्जुन के सामने साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद भी कृष्ण कह रहे हैं गुरु के पास जाओ। बड़ी विचित्र बात है भाई। कृष्ण तो कहते हैं जो मेरे पास आ गया उसको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। यत गत्वा न निर्वर्तन्ते, जो मेरे पास आ गया वो कहीं नहीं जाएगा।
तो अब अर्जुन तो कृष्ण के पास है। समझिए इस पॉइंट को। समझिए इस पॉइंट को कि कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे पास आ गया वो कहीं नहीं जाएगा, यत गत्वा न निर्वर्तन्ते। तो अब बताओ अर्जुन किसके पास खड़े हैं? कृष्ण के पास। अब कृष्ण के पास अर्जुन खड़े हैं और फिर भी कृष्ण कहते गुरु के पास जाओ। ये बात कितनी विचित्र है। कृष्ण ने तो कहा था, गीता में ही कहा कि जो मेरे पास आता है फिर वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अब तो अर्जुन तो कृष्ण के पास है। पॉइंट। फिर कृष्ण क्यों कह रहे गुरु के पास जाओ? मेरी माता बहनों मित्रों, ये श्लोक तो कृष्ण ही कह रहे हैं, तद्विधि पढ़ना पाते न प्रश्न न सेव्या उपदक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्व दर्शन। ये तो कृष्ण ही का श्लोक है ना। भगवान वाच, भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तुम किसी गुरु के पास जाओ और जाके क्या करो? उनकी सेवा करो। सेवा करके क्या करो? सत्य को जानो। अरे भाई, सत्य तो मेरे सामने खड़ा है, कृष्ण। एक बात समझिएगा, बहुत समझने की पॉइंट है ये, बहुत समझने की गीता का ये श्लोक। तब आपको पता पड़ेगा गुरु महिमा क्या है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, तब आपको पता पड़ेगा गुरु महिमा क्या है, गुरु की मर्यादा क्या है, गुरु का स्थान क्या है, गुरु की पोजीशन क्या है। अब आप समझोगे। गीता में कहा है ना, जो मेरे पास आ गया वो नहीं जाएगा। तो अभी अर्जुन किसके पास है? कृष्ण के पास। लेकिन कृष्ण के पास अर्जुन है, तो फिर कृष्ण क्यों कह रहे गुरु के पास जाओ? समझिए मेरी माताओं बहनों मित्रों, इसलिए कहा गया कि जब तक जीव गुरु के माध्यम से कृष्ण के पास नहीं जाता है, कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। अगर कृष्ण को स्वीकार करना होता तो अर्जुन को तो कर लिया होता ना, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा किसी गुरु के पास जाओ, तद्विधि पढ़ना पाते हैं न प्रश्न न सेव्या। मेरी माताओं बहनों मित्रों, कृष्ण ने आज्ञा दी है गुरु महाराज के पास जाओ। इसलिए जब कोई जीव सदगुरु, किसी प्रमाणिक सदगुरु के पास जाते हैं, किसी परंपरागत सदगुरु के पास जाते हैं, किसी बौद्ध पुरुष के पास जाते हैं, तो समझ लो ये कृष्ण की आज्ञा के अनुसार है। यानी कृष्ण की आज्ञा है कि हम गुरु के पास जाएं। लेकिन एक बात सावधानी से सुनिएगा, गुरु के पास जाके करना क्या है? गुरु के पास जाके सेवा करनी है। सेवा करके क्या करना है? सत्य को जानना है। अर्थात जब गुरु महाराज जीव को कृष्ण के पास भेजते हैं, तब कृष्ण स्वीकार करते हैं। यह है थ्रो प्रॉपर चैनल। दिस इज द थ्रो प्रॉपर चैनल। कि अगर गुरु के बिना कोई जीव कृष्ण तक पहुंच भी गया, तब भी कृष्ण उसे अपने पास नहीं रखेंगे। अगर कृष्ण बिना गुरु के पहुंचे हुए किसी को अपने पास रखते, तो अर्जुन तो उनके साथ ही सामने ही खड़ा है। फिर क्यों कहा जाओ किसी गुरु के पास, तद्विधि पढ़ना पाते प्रश्न सेव्या। जब तक तुम्हें गुरु के माध्यम से तुम मेरे पास नहीं आओगे, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा। समझ आ रही है बात? अब पता पड़ा गुरु महाराज का स्थान क्या है।
मेरी माताओं बहनों मित्रों, इसलिए पहली बात तो यह है कि बिना गुरु के कृष्ण कभी स्वीकार नहीं करेंगे हमें। जैसे बिना तुलसी के भोजन स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे बिना सद्गुरु के जीव को कृष्ण स्वीकार नहीं करते हैं। तभी तो शास्त्रों में कहा गया, तभी तो महापुरुषों ने कहा, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गुतो कुतोपि। देखो, एक छोटा भक्त आया, मुझे हार पहनाना है, यहां तो आओ गुरु पूर्णिमा के। देखो, ये भक्त ने मुझे हार पहनाया आज। राधे राधे, राधे राधे। तो मैं बता रहा था, बहुत समय के बाद हार आया है गले में आज। हाँ लॉकडाउन की वजह से। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गतो कतोपि। मेरी माता बहनों मित्रों, ऐसे शास्त्रों में लिखा है, महापुरुषों को ऐसा मानना है कि जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं हो जाती है, कृष्ण की कृपा नहीं हो सकती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गतो कतोपि। जब तक गुरु कृपा ना हो जाए, तब तक कृष्ण कृपा नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। गुरु कृपा जो है जब हो, तब समझ लो कृष्ण कृपा। मेरी माता बहनों मित्रों, जय हर प्रसाद भाई, एओ भव तरियो जाई। जिन पे गुरुदेव की कृपा हो गई, उनको भवसागर से पार होना है। जय हर प्रसाद भाई, ए भव तरियो जाई। क्या हो? कृष्ण प्राप्ति हो ही जहां हाथे। गुरु कृपा से कृष्ण प्राप्ति होती है, समझिएगा इस बात को। कृष्ण कृपा से गुरु प्राप्ति होती है। याद रखिएगा मेरी माताओं बहनों मित्रों, हमें गुरु मिलते कब है? हमें गुरु मिलते हैं जब हम पे कृष्ण की कृपा होती है। इसलिए हम गुरुदेव को क्या कहते हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति। गुरुदेव, देखो दो चीजें होती है, समझिएगा। जो मंदिर में है, जो अर्च विग्रह है, समझिएगा, जो मंदिर में गर्भगृह में अर्च विग्रह है, वो कृष्ण की मूर्ति है। उनको कहते हैं ना कृष्ण मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है। तो जिसकी हम पूजा करते हैं मंदिर में, वो है कृष्ण की मूर्ति। और जब कृष्ण की कृपा होती है तो गुरु मिलते हैं, और गुरु क्या? कृष्ण कृपा की मूर्ति। गुरुदेव क्या है? कृष्ण की कृपा की मूर्ति है गुरु महाराज। इसलिए हम गुरुदेव को क्या कहते हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति। अर्थात जो कृष्ण की मूर्ति है वो अचल है, वो अपनी जगह विराजमान है। लेकिन गुरुदेव हमारे साथ चलते फिरते, खाते, उठते बैठते, हमें आनंद देते हैं। क्योंकि मेरी माता बहनों मित्रों, जब गुरुदेव कोई हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, हमारे मन में अवश्य आनंद आता है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मेरे गुरुदेव महाराज कभी मेरे सामने मुस्कुरा भी देते ना, तो मैं कहता आज मेरा दिन बन गया है। कभी मेरे सिर पे हाथ ही रख देते ना,
तो मैं कहता आज मेरा धन्य हो गया मैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज भी मैं उस मुस्कुराहट को और उस प्रेम भरी आंखों को और उस कृपा भरे हाथ को हमेशा के लिए मिस करता हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरे गुरुदेव कृष्ण की कृपा की मूर्ति। एक बात समझिएगा, गुरु देव जो है वो कृष्ण कृपा की मूर्ति है और मंदिर में जो है वो कृष्ण की मूर्ति है। अब दोनों में फर्क क्या है? अभी आपके कान खुलेंगे, अभी आपके कान खुलेंगे, तब समझ पाओगे गुरु महाराज की क्या महिमा है। धन्य है, धन्य है, धन्य है गुरु महाराज, आपको धन्य है। समझो, कृष्ण जो मंदिर में है वो कृष्ण की मूर्ति है और हमारे गुरुदेव क्या है? कृष्ण कृपा की मूर्ति है। इसलिए हम कहते हैं हिज डिवाइन ग्रेस, कृष्ण कृपा मूर्ति गुरुदेव को। अब दोनों में फर्क क्या है? कृष्ण की मूर्ति में कौन प्राण डालता है? भाई बताओ ना, हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना मंदिर में। मंदिर में भगवान की मूर्त विराजमान करने से पहले हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब हुआ? क्या उसमें प्राण, उस मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं किसके द्वारा? पुजारियों के द्वारा। पुजारी कौन होते हैं? इंसान होते हैं, है कि नहीं? अब समझो खेल सारा, टेक्निकली समझने की बात है कि कृष्ण की जो मूर्त थी उसमें किसने प्राण डाले? पुजारियों ने। पुजारी मतलब इंसान। तो उस जो कृष्ण की मूर्त है, बड़ी टेक्निकली बात समझा रहा हूं इस समय, बहुत समझने की बात है कि जो कृष्ण की मूर्त है उसमें प्राण प्रतिष्ठा किसने की? पुजारियों ने। आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि आज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है भगवान की मूर्ति की। तो वो जो मंदिर में हम जिस मूर्त की पूजा करते हैं उसमें प्राण किसने डाले? पुजारियों ने। आह्वान किया किसने? पुजारियों ने। हवन होम किया किसने? पुजारियों ने। और भगवान की मूर्त को विराजमान किया। तो उस मूर्त में पुजारियों ने अर्थात इंसानों ने प्राण डाले, लेकिन सदगुरु में तो साक्षात भगवान ने प्राण डाले हैं। अर्थात जो कृष्ण की मूर्त है उसमें इंसानों ने प्राण डाले, इंसानों ने प्राण प्रतिष्ठा किए, पुजारियों ने मंत्रों के द्वारा, हवन के द्वारा, लेकिन गुरुदेव में तो साक्षात कृष्ण ने प्राण डाले हैं। उसमें गुरु महाराज की कभी प्राण प्रतिष्ठा सुना है? भगवान की मूर्ति की तो सुनी होगी, लेकिन गुरुदेव तो साक्षात हमारे सामने कृष्ण कृपा की वो मूर्ति है जिसमें प्राण साक्षात श्री हरि ने डाले हैं। आ रही समझ में बात? इसलिए गुरु महाराज को कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज हम सबों को अपने गुरु महाराज के प्रति सेवा, श्रद्धा और समर्पण का संकल्प करना चाहिए। अवश्य हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि पहला मनुष्य शरीर मिला। दूसरा, इस मनुष्य शरीर में सद्गुरु महाराज की प्राप्ति हुई। और तीसरा, उनकी कृपा से हरि नाम की प्राप्ति हुई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जब गुरुदेव की प्राप्ति हुई, समझ लो कृष्ण कृपा हो गई है। अब उस कृपा का हमें लाभ लेना है। और लाभ कैसे लेना है? गुरु सेवा, गुरु सेवा।
गुरु सेवा, गुरु आज्ञा, हरि नाम का जप। और गुरुदेव इतने दयालु होते हैं, क्योंकि गुरुदेव क्या है, गुरुदेव खुद में कृपा मूर्ति है। अर्थात गुरु महाराज तो सदैव कृपा ही बरसाते हैं। वो आए ही इसलिए कृपा बरसाने के लिए। कृपा बरसाने के लिए आए। इस अवसर पे मैं समस्त वैष्णव आचार्यों को प्रणाम करता हूं। वंश कल्पतरुभयाश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावेन भयो वैष्णव भयो नमो नमः। समस्त वैष्णव आचार्यों को प्रणाम करता हूं। और कृष्ण से प्रार्थना करता हूं हम सबों को सदैव गुरु आज्ञा, गुरु सेवा में रहने की कृपा करें और भजन की सतबुद्धि दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के प्रवचन को ध्यान से सुनिएगा, तब पता पड़ेगा गुरु महिमा क्या है। जब गुरु प्राप्त हो गए, समझ लेना अब ये जन्म आखिरी होने वाला है। सदगुरु की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि अब ये आपका आखिरी जन्म होने वाला है। बस आप नाम जाप करो। गुरु ने गोविंद दिखला दिया। गोविंद, गुरु महाराज ने कहा आप कृष्ण भजन करो। गुरु ने गोविंद दिखला दिया। अब है ये मेरा काम। अब मेरा काम है क्या? गुरु चरण की सेवा करूं और जपूं हरि का नाम। बस दो काम करने, गुरु सेवा करनी है और नाम जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं उम्मीद करता हूँ हम सब आज के दिन अपने अपने गुरु के प्रति अपने हृदय से भाव प्रकट करेंगे और उनकी सेवा का संकल्प करेंगे। गुरु महाराज की आप सबों पे कृपा रहे। मैं और आप सब अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और आज के सत्संग को विराम देता हूँ। लेकिन इस गुरु पूर्णिमा पे विशेष मैं दुआ करता हूँ आप सबों के लिए कि गुरु महाराज की कृपा बनी रहे आप पे। आप सदैव भजन करते रहो, आपका जीवन सफल हो और इस कोरोना की महामारी से आप सुरक्षित रहो। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।